students, welcome to our YouTube channel Commerce with Kanojya Ma'am. Students, our today's topic is important question of cost accounting. ये जो वीडियो है ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कोस्ट अकाउंटिंग में टोटल 23 चैप्टर्स हैं, जिसमें से मैंने 33 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है, टॉप 33 क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए इन क्वेश्चंस को, और इन क्वेश्चंस की आप तैयारी ज़रूर कीजिए अच्छे तरीके से। अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो ज़रूर आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। मीन्स अगर सपोज कीजिए, देखिए कोस्ट अकाउंटिंग में दोनों 23 चैप्टर्स में से कुछ एक चैप्टर मैंने ऐसे उठाए हैं, जिसमें से मैंने आपको चैप्टर के नाम भी बताऊंगी, चैप्टर के नंबर भी बताऊंगी। मैंने बुक यूज़ करी है साहित्य भवन पब्लिकेशन की, प्रोफेसर M.L. अग्रवाल एंड डॉक्टर K.L. गुप्ता की, ठीक है, कोस्ट अकाउंटिंग की बुक। तो आप अपनी बुक में से देख लीजिए कि आप अगर यही बुक से आप स्टडी कर रहे हैं कोस्ट अकाउंटिंग की, बीकॉम के स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं मैंने चैप्टर के नंबर भी लिख रखे हैं। चैप्टर नंबर 1 में से ये क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2 में से ये क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने क्वेश्चन तो लिखे हुए हैं। अगर कोई और किसी बुक से भी तैयारी कर रहा है तो उसमें चैप्टर ऊपर नीचे वगैरह दे रखे होंगे, तो आप अपने चैप्टर से मिला के इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि कौन से चैप्टर में हमारा ये क्वेश्चन है। तो मेरी जो साहित्य भवन पब्लिकेशन की जो बुक है कोस्ट अकाउंटिंग, उसके थ्रू चैप्टर नंबर भी मैंने दे रखे हैं और क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स बताती हूँ मैं आपको कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोस्ट अकाउंटिंग, व्हाट इज द स्कोप एंड इट्स लिमिटेशंस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कोस्ट अकाउंटेंसी, कोस्टिंग एंड कोस्ट अकाउंटिंग आर यूज्ड टू मीन द सेम इन जनरल, गिव देयर प्रिसाइज डिस्टिंक्शन एंड डिफाइन देम। ये कोस्ट अकाउंटिंग, कोस्टिंग और कोस्ट अकाउंटिंग एक जैसी टर्म लगती है, बट ये डिफरेंट टर्म है, तो आपको इन तीनों में डिस्टिंग्विश करना है, डिफ्रेंशिएट करना है तीनों को, ठीक है, और उनको डिफाइन करना है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये देखिए, सॉरी, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हमारा चैप्टर नंबर 1 में से था। चैप्टर नंबर 1 में से जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी चैप्टर नंबर 1 में से है, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर नंबर 2 में से है। क्या क्वेश्चन है? डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर इंक्लूडेड इन द फॉर्मर। भाई उसमें कौन कौन से एक्सपेंसेस इंक्लूड होते हैं, चैप्टर नंबर 2 में से ये क्वेश्चन है, और चैप्टर नंबर 2 में से ही ये क्वेश्चन है, जिसमें एक्सप्लेन करना है या शॉर्ट नोट लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है उसके अंदर से इनमें से एक आ सकता है, 1 या 2 आ सकते हैं। कौन कौन से हैं? शटडाउन कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, प्री प्रोडक्शन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट एंड पॉलिसी कॉस्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। ठीक है, आगे देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 2 में से ही, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, एक्सप्लेन इन डिटेल। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 3 से है, व्हाट इज परचेज साइकिल, ब्रीफली एक्सप्लेन इट्स ऑपरेशन। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में से परचेज साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है कि परचेज साइकिल के बारे में डिफाइन कीजिए। ठीक है, और चैप्टर नंबर 3 से ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज बीन कार्ड। बीन कार्ड क्या है? सिंपल बीन कार्ड आता है तो 4 नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है, और जो ये पूरा क्वेश्चन है व्हाट इज बीन कार्ड, गिव अ स्पेसिमेन एंड डिस्कस इट्स यूटिलिटी। स्पेसिमेन बना के दिखाना है आपको, यूटिलिटी बतानी है उसकी, तो ये आ सकता है आपका 15-16 मार्क्स में, जो भी आपका क्राइटेरिया होगा पेपर का उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और फिर देखिए चैप्टर नंबर 3 में से ही शॉर्ट नोट आ सकता है, बिल ऑफ मटेरियल, परचेज रिक्वेशन नोट और बीन कार्ड में से। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 मार्क्स के जब आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको वो भी आने चाहिए, इसलिए यहाँ से आप ये शॉर्ट नोट करेंगे। ठीक है, आगे देखिए 9th क्वेश्चन,
हाँ जी। 9 क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्राइसिंग द मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर फॉर प्रोडक्शन। डिफरेंट मेथड बताने हैं प्राइसिंग के, यानी कि वही लीफो फीफो मेथड, सारे मेथड आ जाएंगे, हीफो, ठीक है, इस टाइप के सारे मेथड आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है आपको इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन, ठीक है। और लीफो फीफो सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे ये डिफरेंट मेथड्स हैं, सिंपल 2 मेथड आपको पूछ सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है लीफो और फीफो मेथड। तो लीफो और फीफो मेथड को बता देंगे कि डिफाइन कीजिए लीफो फीफो मेथड को, और एक इलिस्ट्रेशन के थ्रू समझाइए लीफो और फीफो मेथड को। तो आप लीफो मेथड का और फीफो मेथड का दोनों का एक एक एग्जाम्पल करके जाना, ठीक है, तो ताकि आप वहाँ एग्जाम्पल के थ्रू दिखा सको। आगे चैप्टर नंबर 3 बोलता है, इसमें शॉर्ट नोट का, लीफो का, फीफो का, बीन कार्ड का, स्टोर लेजर का याद कर लेना, ठीक है, 4 नंबर के लिए। आगे चैप्टर नंबर 4 में से देखिए, राइट डाउन द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री या मटेरियल कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड्स, ठीक है, इस चैप्टर में यही बहुत इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और दूसरा ये तो ये लगा लो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ भी आ सकता है। क्या आ सकता है, देखो यहाँ पर इसकी जगह सिर्फ EOQ आ सकता है कि व्हाट इज EOQ, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अगर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी नहीं आता है तो आपके पास क्या आएगा, EOQ आएगा। तो आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। आपने जिसने अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा अभी कोर्स को, तो उसको उसने पहले कर ही लिया होगा ये क्वेश्चन EOQ वाला, ठीक है, तो ध्यान से करना है इसको चैप्टर नंबर 4 में से। आगे देखिए, डिफाइन यानी 4 मार्क्स के आएंगे। वेस्ट क्या होता है, स्क्रैप, ये चैप्टर नंबर 4 में से लिया हुआ है। वेस्ट क्या है, स्क्रैप क्या है, डिफेक्टिव क्या है, और स्पॉइलेज क्या है, कैरिंग कॉस्ट क्या है, ऑर्डर कॉस्ट क्या है, रीऑर्डर लेवल क्या है, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, ठीक है, इनके ऊपर शॉर्ट नोट आते हैं, ठीक है, आप यहाँ से कर लेना। आगे देखिए चैप्टर नंबर 5 में से शॉर्ट नोट है, ओवर टाइम क्या होता है, यानी कि लेबर कॉस्टिंग में से चैप्टर है। ओवर टाइम क्या होता है, आइडल टाइम क्या होता है, लीव वेजेस क्या होते हैं, हॉलीडे विद पे क्या होते हैं, शॉर्ट नोट लिखना आता है इसके ऊपर, ठीक है। आगे देखिए चैप्टर नंबर 5 में से ही क्वेश्चन है, देखिए क्या है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फॉलोइंग मेथड्स फॉर रिकॉर्डिंग द डेली अटेंडेंस ऑफ वर्क रन। जो भी वर्क पर्सन कर रहे हैं उनकी डेली अटेंडेंस लिखने के लिए कौन कौन से मेथड अपनाए जाते हैं, ये मेथड होते हैं, मास्टर रोल, डिस्क मेथड और टाइम रिकॉर्डिंग मेथड। ये किस तरीके से वर्क किए जाते हैं, कैसे इसमें अटेंडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो आपको पढ़ लेना, मास्टर रोल में कैसे होता है, डिस्क मेथड में कैसे होता है, टाइम रिकॉर्डिंग मेथड में कैसे होता है। चैप्टर नंबर 5 में मिलेगा आपको लेबर कॉस्टिंग मेथड में से, ठीक है, लेबर कॉस्टिंग वाले चैप्टर में से। आगे देखिए हाँ जी, आगे देखिए स्टूडेंट्स, हाँ 16 क्वेश्चन, डिस्कस द मीनिंग ऑफ लेबर टर्नओवर। चैप्टर नंबर 5 में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेबर टर्नओवर। भाई लेबर हमारे छोड़ के क्यों चले जाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन को, हाउ डज इट अफेक्ट द कॉस्ट, कॉस्ट को कैसे अफेक्ट करता है, व्हाट आर द काजेज ऑफ इंक्रीमेंट इन लेबर टर्नओवर, कि भाई लेबर टर्नओवर क्यों बढ़ जाता है, क्या काजेज है। चैप्टर नंबर 5 में से क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 5 में से एक अनदर क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज मीन बाय आइडल टाइम। आइडल टाइम क्या होता है, व्हाट आर इट्स काजेज, फिर काजेज क्या है, कारण क्या है उसके, ठीक है। आगे देखिए चैप्टर नंबर 6 में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ रेमुनरेशन और वेज पेमेंट, कि वेज पेमेंट और रेमुनरेशन को पे करने के कौन कौन से मेथड हैं। चैप्टर नंबर 6 में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेज पेमेंट वाला चैप्टर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, चैप्टर नंबर 7 में से बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड। ओवरहेड को आप किस बेसिस पे, नेचर के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई करते हैं, आगे बॉयज़ कई सारे बेसिस हैं, वो वाला क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 9 मशीन आर रेट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। व्हाट इज मशीन, क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज मशीन आर रेट मेथड, एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब इट्स एरियाज ऑफ एप्लीकेशन एंड इट्स एडवांटेजेस, ठीक है, ये आगे क्वेश्चन।
चैप्टर नंबर 10 में से देखिए राइट डाउन द मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग यूनिट कॉस्ट, यानी यूनिट कॉस्टिंग वाला जो आपका चैप्टर है उसमें ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए चैप्टर नंबर 10 में से ही आगे है डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉस्ट शीट एंड प्रोडक्शन अकाउंट, ड्राई कंप्लीट स्पेसिमेन फॉर्म ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट शीट। स्पेसिमेन बनाना पड़ेगा आपको, कॉस्ट शीट एंड प्रोडक्शन अकाउंट के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 आ गया। चैप्टर नंबर 11 का देखिए हाउ इज टेंडर प्राइस डिटरमाइन, टेंडर प्राइस के बारे में, कोटेशन प्राइस के बारे में उस चैप्टर के अंदर है, वो आप पढ़ लेना अच्छे से, टेंडर प्राइस क्या होता है और कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 में से अगला क्वेश्चन आ रहा है 23, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग क्या है, टू विच इंडस्ट्री इट इज फाउंड सुटेबल, की कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग किस इंडस्ट्रीज में सुटेबल होती है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में होती है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एंड यूनिट कॉस्टिंग, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और यूनिट कॉस्टिंग में डिफरेंशिएट करना है आपको, ठीक है। चैप्टर नंबर 12 से क्वेश्चन था ये। चैप्टर नंबर 13 से क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज जॉब कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग क्या है एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, एक्सप्लेन। ये जॉब कॉस्टिंग क्या है और ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से कैसे डिफर करती है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग में डिफरेंस पूछा हुआ है आपसे। ये क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब की वीडियो पर डाला हुआ है, प्रॉपर पूरा आपको मिल जाएगा। जॉब कॉस्टिंग डाल देना, जॉब कॉस्टिंग मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग वाला जो मेरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएगा जॉब कॉस्टिंग के नाम से, जॉब कॉस्टिंग इट्स मीनिंग एंड डिफरेंस नहीं सॉरी मिलेगा, जॉब कॉस्टिंग से अलग मिल जाएगा, उसमें मीनिंग ऑब्जेक्टिव वगैरह सब होंगे, और मिल जाएगा आपको डिफरेंसेस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक अलग वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। देख लेना, चैप्टर नंबर 13 में से क्वेश्चन है ये। अगर आपको वीडियो में से देखना है तो आप वीडियो में से देख सकते हैं। चैप्टर नंबर मेरी वीडियो की कॉस्ट अकाउंटिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये वीडियो मिल जाएगी जॉब कॉस्टिंग के नाम से और डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के नाम से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट आर जॉइंट प्रोडक्ट्स, चैप्टर नंबर 14 से आया है ये क्वेश्चन। व्हाट आर जॉइंट प्रोडक्ट्स, एन्यूमरेट द मेथड्स विच मे बी यूज्ड इन जॉइंट प्रोडक्ट्स इन कॉस्ट डिटरमिनेशन। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वाला जो आपका चैप्टर में आ रहा है ना, उसके अंदर ये आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है डिफाइन, देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग में से आपका चैप्टर नंबर 14 प्रोसेस कॉस्टिंग वाला जो फर्स्ट पार्ट वाला क्वेश्चन चैप्टर है उसमें से है डिफाइन प्रोसेस कॉस्टिंग एंड इट्स फीचर्स एंड आल्सो डिफरेंशिएट जॉब कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में डिफरेंशिएट करके आपको बताना है, ठीक है। आगे है चैप्टर नंबर सीधा 18 पे आ जाइए, 14 के बाद 15, 16, 17 छोड़कर 18 पे आ जाइए। व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, यानी चैप्टर का नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। तो क्वेश्चन देखिए व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स, स्टेट द अंडरटेकिंग्स वेयर इट इज बी यूज, जहाँ पर ये यूज़ किया जाता है वो बताना है आपको, ठीक है। आगे देखिए चैप्टर नंबर 18 में से ही ये क्वेश्चन है हाउ डू यू असरटेन द फॉलोइंग रेशियो एंड व्हाट पर्पज डू दे सर्व, कैसे आप इसको निकालेंगे इन रेशियो को, क्या पर्पज सर्व करते हैं ये बताना है आपको। कौन कौन से रेशियो हैं, यूटिलाइजेशन रेशियो, रेट ऑफ कॉस्ट टू रेवेन्यू पर टन माइल, रेशियो ऑफ कॉस्ट टू रेवेन्यू, ठीक है। चैप्टर नंबर 19 में से एक अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा डिफाइन कॉस्ट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट वाला चैप्टर है जो अपना, डिफाइन कॉस्ट ऑडिट, डिस्कस द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट और आल्सो डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लेना। आगे 20th क्वेश्चन है डिफाइन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड डिस्कस इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशंस। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को डिफाइन करना है और उसके एडवांटेज और लिमिटेशन बताने हैं आपको, ठीक है। चैप्टर नंबर 20 में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। आगे वेरिएंस एनालिसिस वाला देखिए, वेरिएंस एनालिसिस वाला चैप्टर नंबर 21 है, इंपॉर्टेंट है बहुत। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरिएंसेस, एक्सप्लेन देयर डिफरेंट टाइप्स, और वेरिएंसेस के डिफरेंट टाइप्स बताने हैं आपको, ठीक है। चैप्टर नंबर 22 में से है व्हाट इज मीन बाय कॉस्ट रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन यानी कुछ चैप्टर 21 है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, उसमें से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन्ड बाय कॉस्ट रिडक्शन, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम कॉस्ट कंट्रोल, यानी कि आपको पहले बताना है कॉस्ट कंट्रोल क्या है और फिर उसमें डिफरेंस बताना है कि कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। चैप्टर नंबर 22 से ये क्वेश्चन है। आगे लास्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 8 में से है, पीछे जो लेबर कॉस्टिंग वाला चैप्टर है जो अपना ओवरहेड कॉस्टिंग वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, 33 क्वेश्चन वहाँ से है व्हाट इज मीन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। तो ये सब हमारे क्वेश्चंस हो गए, हमने लिस्ट बनाई टॉप
33 क्वेश्चंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसमें 23 चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स के नाम भी साथ साथ मैंने बताती गई आपको कि ये चैप्टर, ये क्वेश्चन इस चैप्टर से आया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल साबित हो, आपको आपके एग्ज़ाम में इन क्वेश्चन में से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम कर पाएँ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम स्टूडेंट्स। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनोजा मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।